कहाँ है सर? सर आपका बैच, सर आपका बैच कहाँ है? सर आपका बैच कहाँ है? सर आप लोग हमारे हिम्मत छात्र बोल रहे हैं कि पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, छात्रों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ छात्रों पे, उसी तरह से बिहार में भी होगा। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी बिल्कुल जारी रहना चाहिए, और सिर्फ इसी के लिए नहीं, हर चीज के लिए जो हमारा फंडामेंटल राइट है, अच्छा हवा, अच्छा पानी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा सुरक्षा, लड़कियों के लिए सुरक्षा, इन सब के लिए प्रोटेस्ट होना चाहिए। ये निकम्मी सरकार है, ये बहरी सरकार है, और जो बहरा है उसे लात मार के जगाना पड़ता है। पर ये जो एजुकेशन मिनिस्टर उसको थोड़ा बदलना चाहिए। अगर वो रिजाइन नहीं करने से तो खुद को बदले, अगर नहीं बदल पा रहे फॉर एनी रीजन, उतना वो अनपढ़, उतना वो गवार नहीं हो रहा उससे, तो रिजाइन कर देना, दूसरा आएगा, अच्छा आएगा, उससे अच्छा आएगा। इतना बच्चा का जान दे रहे जस्ट बिकॉज वो लोग मेहनत करके कुछ बनना चाह रहे हैं, कुछ अपने देश के लिए करना चाह रहे हैं। ये तो सही नहीं ना, वो लोग के साथ, छात्रों के साथ बहुत गलत हो रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ही इज द मोस्ट इगोइस्टिक पर्सन, उसके कारण ये सब हुआ है। सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के कारण ये सब हुआ है, वरना ये कोई मुद्दा ही नहीं था। आराम से इस्तीफा लेके इस पे बात किया जा सकता था, और ये होना चाहिए बच्चों के लिए। क्यों चाहिए इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का? क्योंकि जो भी धांधलियाँ हो रही है, अभी एजुकेशन सिस्टम सारा खत्म हो चुका है हमारा, और जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं सब में करप्शन है, सब में करप्शन है। अभी हमारी यूनिवर्सिटी BUHS है, उसमें भी एग्जाम्स इतने लेट हो रहे हैं कि बच्चे 5 साल 6 साल में डिग्रियाँ ले पा रहे हैं अपनी। जैसे कि दिल्ली में देखे थे, वहाँ भी नेम प्लेट नहीं लगा के था, यहाँ भी बहुत सारा आदमी का छाती से नेम प्लेट गायब है, देख सकते हैं। यहाँ पे छात्र ने आरोप लगाया है कि बिहार के जो पुलिसकर्मी है उनके छाती पे, मतलब सीने पे बॉडी टैग जो नेम प्लेट दिया जाता है वो मौजूद नहीं है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं जितने भी पुलिसकर्मी, जितने भी पुलिस बल है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष है, उनके पास नेम प्लेट नहीं है। इसी तरह दिल्ली के जंतर मंतर पे भी हुआ था। इस दौर के फरियादी जाएं कहाँ? सरकार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, कहाँ जाएंगे? देख सकते हैं दिल्ली के बाद बिहार में भी जंतर मंतर जैसा प्रदर्शन स्टार्ट हो गया है। हमारे पीछे देख सकते हैं हजारों के तादाद में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी क्या मांग है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि कोई भी एग्जाम में किसी प्रकार की कोई भी नीट पेपर जो लीक हो रहा है उस पर आपकी मांग चल रही है? हाँ जी, देख सकते हैं नीट पेपर जो लीक हुआ है बिहार में और पूरे देश भर में, उसको लेकर छात्रों में आक्रोश है। और इसी के साथ देख सकते हैं कि किस तरह से जो छात्र हैं प्रदर्शन करते हुए डाक बंगला की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री को नौकरी नहीं देना तो बोल दीजिए कि नौकरी ना देंगे। सब अंबानी अडानी का भेज दिया, हमने को नौकरी प्रधानमंत्री को पैसा है कि हमने के पास नौकरी जगह, सारा के सारा एग्जाम, सारा के सारा एग्जाम लीक करवा दे रहा है। देख सकते हैं किस तरह से छात्र बोल रहे हैं कि उनको ना नौकरी मिल रही है ना रोजगार मिल रहा है। और इसी और हजारों की तादाद में छात्र जो है डाक बंगला की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे आगे और हमारे पीछे हजारों की तादाद में छात्र हैं, और ये प्रदर्शन आगे बढ़ता जा रहा है। हजारों की तादाद में छात्र हमारे पीछे मौजूद है, और देख सकते हैं कि हमारे बगल में डाक बंगला है, और ये छात्र डाक बंगला की ओर कूच कर रहे हैं। ये जो छात्र हैं डाक बंगला से होते हुए विधानसभा की ओर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पोस्टर उठाते नीट के जो छात्र हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से पेपर जो लीक हुआ है उस पे वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और साथ ही वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। हजारों की तादाद में छात्र डाक बंगला पे मौजूद हैं, और साथ ही पुलिस बल भी यहाँ पे है, लेकिन वो छात्र को समर्थन करते हुए उनको आगे बढ़ने की अनुमति दे रहे हैं। क्या किया जा रहा है छात्रों के साथ? छात्रों पे लाठी चलाया जा रहा है और सभी छात्रों को धकेला जा रहा है। बुरी तरह से सारे छात्र जख्मी हो रहे हैं। हम लोग का एक ही नारा है, मोदी हटाओ देश बचाओ, क्योंकि बार बार NTA का पेपर लीक लगातार होते आ रहा है। जो नीट का पेपर जो लीक हो रहा है पूरे बिहार में, उसको लेकर पूरे बिहार में आक्रोश चल रहा है। या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा चाहिए और मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए। तो फिर देश को चलाने के लिए कौन बचेगा? देश को चलाने के लिए और भी बहुत सारे हैं युवा, जैसे कि जो कि देख सकते, जैसे कि आपका तमिलनाडु में हो गया विजय थालापति, उनको ये मौका मिलना चाहिए बनने के लिए। देख सकते हैं लोगों की बस यही मांग है कि मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए उनको। हमारे पीछे पुलिस बल और छात्र दोनों मौजूद हैं डाक बंगला चौराहा पर। आप देख सकते हैं किस तरह आयशा के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं। जितने भी छात्र हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं। क्या मांग है आपकी? मांग यही है, सरकार कहाँ कुछ कर रहा है।
सरकार कुछ नहीं करते, चाहे क्रिकेटर हो चाहे फिल्म स्टार हो, आज कोई किसी के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। हम लोग बेफाजिल में 1000 रुपये खर्चा करके मूवी देखने जाते हैं, क्रिकेट देखने जाते हैं। हम सभी भाइयों से यही बोलना चाहते हैं कि कोई भी भाई और बहन, कोई क्रिकेटर, कोई भी स्टार को कोई फॉलो नहीं करेगा। आज अपने हक की लड़ाई के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, नहीं तो सब ना मर दे। आपकी मांग क्या है? आप लोग की छात्र जो यहाँ पे है उनकी मांग क्या है? मांग यही है कि सरकार अब चलेगा नहीं, ये सब घूसखोर है, कोई ढंग से काम नहीं करता। अगर सही से काम, मांग नीट पेपर लीक को है या धर्मेंद्र प्रधान को लेकर है या मोदी के इस्तीफा को लेकर है? मोदी के इस्तीफा, मोदी, सारा काम मोदी का ही है। इस तरह पब्लिक में आक्रोश है। जो भी छात्र हैं वो चाहते हैं कि जो भी सरकार है उनका इस्तीफा हो, क्योंकि बिहार में जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, पूरे बिहार में और पूरे राज्य में जो पेपर लीक हो रहा है, नीट पेपर लीक जब हमेशा हो जाता है, उसी को लेकर छात्र ने दिल्ली में भी जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया था, उसी तरह बिहार में भी प्रदर्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के हाथों में लाठी और डंडे हैं। इसी लाठी और डंडों से कुछ देर पहले छात्रों को मारा गया था, भगाया गया था। यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनमें से आधे से ज़्यादा के पास जो बैच होता है, जो पुलिस को दिया जाता है, उनका नाम जो होता है, जिस पर डिटेल्स होता है, वो बैच हटाकर पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है। आप देखिए यहाँ पे ये बैच टूटा हुआ है, आपके पास बैच नहीं है सर। ये देखिए पुलिसकर्मी क्या बोल रहे हैं उस बात पे। आपका बैच कहाँ है सर? सर आपका बैच, सर आपका बैच कहाँ है? सर आपका बैच कहाँ है? सर आप लोग हमारे हिम्मत छात्र बोल रहे हैं कि पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, छात्रों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ छात्रों पे, उसी तरह से बिहार में भी होगा। आप बताइए हमें। सर आप लोग साथ नहीं दीजिए, कौन साथ देगा? यहाँ भी होगा क्या? क्योंकि आपके पास भी देख सकते हैं किस तरह से जो पुलिसकर्मी है वो हमारे प्रश्नों से किस तरह भाग रहे हैं। आपको हम दिखा दें कि जो भी पुलिसकर्मी है, जो भी पुलिस बल यहाँ तैनात है, उनके पास कोई भी बैच मौजूद नहीं है। छात्र जो है, छात्र के जो कार्यकर्ता है, वो भी बस यही बोले कि जो भी पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है वो बस गुंडागर्दी कर रही है और बिहार के छात्रों को गाली दिया जा रहा है पुलिस के द्वारा। जो बिहार का जो हब होता है, जहाँ से लोग यूपीएससी, बीपीएससी, पुलिस भर्ती निकालते हैं, उस तरह से पुलिस के लोग बिहार के लोग को गाली दे रहे हैं। कि हमारे पीछे प्रदर्शन चालू है और आइए कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपकी क्या मांग है? जैसे कि दिल्ली में देखे थे, वहाँ भी नेम प्लेट नहीं लगा के था, यहाँ भी बहुत सारा आदमी का छाती से नेम प्लेट गायब है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे छात्र ने आरोप लगाया है कि बिहार के जो पुलिसकर्मी है उनके छाती पे, मतलब सीने पे बॉडी टैग जो नेम प्लेट दिया जाता है वो मौजूद नहीं है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं जितने भी पुलिसकर्मी, जितने भी पुलिस बल है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष है, उनके पास नेम प्लेट नहीं है। इसी तरह दिल्ली के जंतर मंतर पे भी हुआ था और देख सकते हैं कि हमें कैसे मालूम चलेगा। छात्र बोल रहे हैं कि ये पुलिसकर्मी है या गुंडा है। आपको बस यही बता दें कि ये जो पुलिसकर्मी है वो सारे अपने नेम प्लेट को अपने सीने से, जो कि उनका गर्व होता है, उसको हटाकर घूम रहे हैं। नीट के जो डॉक्टर का जो ड्रेस होता है उसमें मौजूद है यहाँ पे एक छात्र और वो साफ तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या मांगे आपकी? मेरी मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। क्यों चाहिए इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का? क्योंकि जो भी धांधलियाँ हो रही है, अभी एजुकेशन सिस्टम सारा ख़त्म हो चुका है हमारा, और जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं सब में करप्शन है, सब में करप्शन है। अभी हमारी यूनिवर्सिटी BUHS है, उसमें भी एग्ज़ाम्स इतने लेट हो रहे हैं कि बच्चे 5 साल 6 साल में डिग्रियाँ ले पा रहे हैं अपनी। यही मांग है हमारी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए हमें। जिस तरह से जंतर मंतर पे छात्रों ने प्रदर्शन किया, क्या हम देख सकते हैं आने वाले समय में बिहार में जैसा आज प्रदर्शन हो रहा है, आगे भी ये प्रदर्शन जारी रहेगा छात्रों के द्वारा? जी बिल्कुल, आज तो फर्स्ट डे में इतनी यूनिटी है, सोच लो आगे क्या होगा। आपकी क्या राय है इस पे? और हम लोग यहाँ जान के बदला जान नहीं मांग रहे हैं, बस जवाबदेही ही मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। जो पेपर जो लीक हो रहा है पूरे राज्य में, पूरे बिहार में भी जो नीट पेपर जो लीक हो रहा है, उस पे छात्रों का ये आक्रोश है या जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो ठीक से चला नहीं पा रही है? यह बात दोनों है। पेपर लीक भी सिस्टम के द्वारा ही हो रहा है,
उन लोगों को अकाउंटेबिलिटी लेना होगा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। जब तक वो इस्तीफा नहीं देगा तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा और ये आंदोलन और बढ़ेगा। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जय भीम के नारे भी लग रहे हैं और छात्र और छात्राएं दोनों यहाँ मौजूद हैं। आइए कुछ छात्राएं यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि प्लीज़ हमसे बात करिए, हम लोग को इतना मत करने दीजिए कि हम लोग एक्सेस कर दें। जंतर मंतर पे 1 महीने से पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, अगर आप आके बात करते तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बात नहीं करना चाहते। एक मांग थी, सरकार हमारी है, कहाँ जाएंगे सरकार? अगर सरकार बात नहीं सुनती है, छात्रों की बात नहीं मानती है, तो क्या ये प्रोटेस्ट बिहार में जारी रहेगा? ऑफ कोर्स जारी रहना चाहिए। जो छात्र यहाँ मौजूद हैं, सारे छात्र की बस यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। मोदी जी को कुछ बोलना चाहिए, ऐसे चुप्पी तो नहीं साधनी चाहिए थी। मोदी जी ने भी इस पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि छात्र के साथ वो मौजूद हैं, मतलब वो उनके साथ खड़े हैं, वो हर पेपर लीक में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या इस पर क्या कहेंगे? लाठी चार्ज जो हो रहा है, पत्थरबाजी किस तरह से मार रहे हैं आप भी देख रहे हैं। कोई मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर नहीं कर रही है। मुझे तो जहाँ तक पता है, मैं रील से देख के ही आई गेट द इन्फॉर्मेशन कि तो क्या आप रील्स देखकर यहाँ आए हैं अपने दोस्तों के साथ, तो ये कूच दिल्ली तक होगी? जी बिल्कुल होगी। इस दौर के फरियादी जाएं कहाँ? सरकार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, कहाँ जाएंगे? धन्यवाद। आइए कुछ और छात्र हैं, उनसे ही बात करते हैं। आपकी क्या मांग है? इस्तीफा चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। जो पेपर लीक हुआ है, वो भी इतने बच्चों की मौत हुई है, उसका कोई तो अकाउंटेबिलिटी ले। एज ए एजुकेशन मिनिस्टर उनका जिम्मेदारी बनता है कि वो इसको मतलब हमारी मांगे सुने। ये इतने सारे बच्चे जो रोड पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये ऐसे ही थोड़ी आ रहे हैं। उनका स्कूल है, उनके भी कॉलेजेस हैं, उनको भी जाना है, हमें भी जाना है। और ये जो बिहार में पेपर लीक हो रहा है, नीट पेपर लीक जो हुआ है, उस पर क्या राय है आपकी? नीट पेपर लीक इतना इजीली नहीं होता है, सिस्टम होता है, एक मैनेजमेंट होता है। अगर वो मैनेजमेंट सही से नहीं चल रहा है तो कुछ तो गलती होगी। हम लोग को अकाउंटेबिलिटी थोड़ा तो देना पड़ेगा। हम लोग के थोड़े रेलवे मिनिस्टर नीतीश कुमार बने थे, एक रेलवे एक्सीडेंट की वजह से वो इस्तीफा दे रहे थे। एक रेलवे एक्सीडेंट बस, और ये पूरे देश में पेपर लीक हुआ है। आपकी बस यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए? इस्तीफा नहीं, अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि ये फिर से नहीं हो। बच्चे के जान, मासूम बच्चों की जान गई है। वो ऐसे ही कुछ मामूली चीज़ नहीं है, बच्चों की जान। थोड़े अकाउंटेबिलिटी भी लेना चाहिए। बच्चे इतने प्रोटेस्ट, इतने लोग आगे कर रहे हैं, मामूली चीज़ नहीं है। और सब कोई बेवकूफ़ नहीं है जो सब कोई आगे कर रहा है। ये मोर लाइक डेमोक्रेटिक कंट्री ही नहीं है। हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है, डिक्टेटरशिप नहीं है। आप लोग स्कूल से हो बेसिकली? कॉलेज जाने वाले साल इस साल कॉलेज ज्वाइन करोगे, तो यहाँ पर सारे वर्ग के छात्र छात्राएं मौजूद हैं। तो आपसे हम आपकी राय जानना चाहते हैं। जो ये पेपर लीक हो रहा है, जो छात्र सुसाइड कर रहे हैं पेपर लीक के कारण, क्योंकि वो भी तैयारी करते हैं, तो आपकी क्या राय है इस पे? क्योंकि पेपर तो लीक हो रहा है, आप देख रहे हैं पिछले 5 साल से या 1 साल से, ठीक है? पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, पर ये जो एजुकेशन मिनिस्टर उसको थोड़ा बदलना चाहिए। अगर वो रिजाइन नहीं करना चाहिए तो खुद को बदले। अगर नहीं बदल पा रहे फॉर एनी रीजन, उतना वो अनपढ़, उतना वो गवार नहीं हो रहा उससे, तो रिजाइन कर देना। दूसरा आएगा, अच्छा आएगा, उससे अच्छा आएगा। इतना बच्चा का जान दे रहे जस्ट बिकॉज वो लोग मेहनत करके कुछ बनना चाह रहे हैं, कुछ अपने देश के लिए करना चाह रहे हैं। ये तो सही नहीं ना वो लोग के साथ, छात्रों के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो ये जो प्रदर्शन चल रहा है, ये दिल्ली तक जाएगी या बिहार में सीमित रहेगी? दिल्ली में तो हो ही रही है, दिल्ली में भी जाएगी। बिहार के लोग भी दिल्ली कुछ करेंगे? अब बिहार वाले लोग बिहार में भी कुछ करेंगे और बिहार दिल्ली में भी दिल्ली जाके करेंगे। ये तो सब पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग नहीं जा सकते। इस बार आप जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, आप बस मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरह या तो सरकार चेंज हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आए, या अकाउंटेबिलिटी मिले, स्टूडेंट्स को आश्वासन मिले कि आगे से ये कार्य नहीं होगा। हाँ, एकदम ही। जैसे पहले तो प्रोटेस्ट नहीं हो रहा यहाँ पे, तो हम अपने सोशल मीडिया पे जाके प्रोटेस्ट कर रहे, तो हम देख रहे थे लोग कितने अंधभक्त और कितना ज्यादा वो लोग अनएजुकेटेड, वो लोग खुद को पता ही नहीं। बोल रहे कि भाई तुम लोग को तो बोला गया था कि प्रोटेस्ट नहीं करने, दिल्ली बोला था कि दिल्ली पुलिस मत करो, तुम लोग तब भी किया। भाई प्रोटेस्ट करने के लिए बोलेगा कि हाँ भाई जाके प्रोटेस्ट कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम लोग को जाके करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस क्या करे, इतना गलत करे बच्चे सबके साथ। वो लोग शांति से प्रोटेस्ट करे तब भी। जिस तरह दिल्ली पुलिस ने छात्रों के साथ लाठीचार्ज किया, गाली गलौज किया, उसी तरह क्या बिहार में भी अभी छात्र यहाँ मौजूद हैं हजारों की संख्या में, क्या उनके साथ भी इस तरह का व्यवहार किया गया है? मेरे
गियर गैस फैलाया गया, फिर वाटर कैनिक्स फेंके हुए, हो रहा है कुछ कुछ, थोड़ा तो लाठी चार्ज हुआ है बहुत लोगों के ऊपर। तो वो लोग बस अपना आवाज उठा रहे, बोल रहे कि हम लोग को सही चाहिए, हम लोग को अकाउंटेबिलिटी चाहिए। क्या गलत मांगे हम लोग की इसमें? और ज्यादा तादाद में छात्र यहाँ पर पहुंच गए। डाक बंगला चौराहा पर जिस तरह से समय गुजरता जा रहा है, उसी तरह छात्र जो है यहाँ पर उसी तरह छात्रों की हुजूम जो है बढ़ती ही जा रही है। आप देख सकते हैं। क्या आपके क्या मांग है, क्योंकि आप तो लग रहा है जॉब करते हैं, तो आप यहाँ छात्रों के साथ मौजूद दिस हैं। इज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ये बच्चों का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। ये कोई गलत मांग नहीं है, ये सिंपल सी मांग बच्चे कर रहे हैं। जो उनका नॉर्मल मांग है, पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब उनकी नॉर्मल मांग है। ये फंडामेंटल राइट है। किसी भी देश में इसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं किया जाता है। ये सरकार को बनाया इसलिए गया है कि आप हमारी मूलभूत सुविधाओं को हमें दें, और उसके लिए हमें किसी के पास गिड़गिड़ाना नहीं पड़े। और अगर इसी के कारण हमें इसके पास गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, तो ये हिटलर से ज्यादा बड़ी तानाशाही है। जो यहाँ पे छात्र मौजूद हैं, इनमें से कुछ छात्रों ने उन सरकार को वोट दिया होगा, और आज उसी सरकार के खिलाफ यहाँ जो छात्र हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। वोट दे के बिल्कुल गलती की है, जो पछता रहे हैं लोग जो मोदी को वोट दिए। आने वाले समय में आप भी वोट देंगे, तो क्या लगता है, आप मोदी को वोट देंगे या सरकार को बदलेंगे? सरकार बदलेंगे सर, ऐसी सरकार के क्या जरूरत है जो बच्चों को इतना मार रहा है। देख रहे हैं दिल्ली में जंतर मंतर पर क्या हो रहा है। ये ऐसी चीज थी जिसे बहुत आराम से सुलझाया जा सकता था। धर्मेंद्र प्रधान अगर नहीं रहेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने शिक्षा में ऐसा कोई काम नहीं किया शिक्षा जगत में जिससे कि बहुत फर्क पड़ जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान की जगह किसी ऐरा गहरा कोई बना देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो संविधान कहता है बच्चों को जो अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। कल को अगर मैं बन जाऊं, आप बन जाऊं, हम नहीं रहे, आप नहीं रहे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देश इतना महान है कि चलता था, चलता है और चलता रहेगा। लेकिन ये सिर्फ ईगो के कारण, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ही इज द मोस्ट इगोइस्टिक पर्सन, उसके कारण ये सब हुआ है। सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के कारण ये सब हुआ है, वरना ये कोई मुद्दा ही नहीं था। आराम से इस्तीफा लेके इस पे बात किया जा सकता था, और ये होना चाहिए बच्चों के लिए। ये तो आज पहला दिन है प्रोटेस्ट का बिहार में। क्या ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा छात्रों द्वारा? जारी रहना चाहिए, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी बिल्कुल जारी रहना चाहिए। और सिर्फ इसी के लिए नहीं, हर चीज के लिए जो हमारा फंडामेंटल राइट है, अच्छा हवा, अच्छा पानी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा सुरक्षा, लड़कियों के लिए सुरक्षा, इन सब के लिए प्रोटेस्ट होना चाहिए। ये निकम्मी सरकार है, ये बहरी सरकार है, और जो बहरा है उसे लात मार के जगाना पड़ता है। यहाँ पे छात्रों में पूरी तरह से आक्रोश दिख रहा है। वो साफ तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जिस तरह से जंतर मंतर पर दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, उसी तरह बिहार में भी ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। तो हमने देखा कि किस तरह छात्रों में आक्रोश है। वो बता रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का उनको इस्तीफा चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जो बिहार में जो छात्र हैं, जो आज उनका पहला दिन है प्रोटेस्ट का, वो प्रोटेस्ट उनकी ओर से जारी रहेगा। जिस तरह से दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ है, उसी तरह बिहार में भी आज ये पहला दिन है प्रोटेस्ट का। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि हजारों के तादाद में छात्र हैं और पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है। आगे क्या होगा ये हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।